दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में एक माननीय निर्वाचन विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। आज इसका हमने एनालिसिस किया है और लगभग 6 आदेशों पर एनालिसिस करके आपके सामने लेकर आया हूँ। 6 आदेशों को कि आखिर जो MCC है उसको नो ऑब्जेक्शन में कैसे डाला गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के द्वारा। और 2 मई 2024 यानी लेटेस्ट लेटर है और प्रेषक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और प्रेषित भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस लेटर का एनालिसिस करने के बाद में 6 बातें सामने निकल कर आई हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि आखिर इस लेटर का एनालिसिस क्यों किया गया है, क्योंकि जो राजस्थान है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, उनको रेगुलर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई प्लेटफॉर्मों पर कई एजुकेशन विभागों में विभिन्न डिपार्टमेंट्स में उनको रेगुलर करने की प्रक्रियाएं जो निवर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई थी, जो वर्तमान सरकार में जो इलेक्शन है उनके आदर्श आचार संहिता आ जाने के कारण लंबित हो गई हैं, तो उनको जो इलेक्शन विभाग है यानी जो हम कहें कि MCC की जो गाइडलाइन जारी की गई है इलेक्शन विभाग के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस गाइडलाइन की पालना के अधीन ये लेटर जारी किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट को क्लियर देख लीजिएगा। इसके बाद जो प्रसंग है उसमें भी देख लीजिए। सबसे जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यानी सबसे पहले देखिएगा 4996 पदों पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ पर राजस्थान के जो रूल 2022 में निकाले गए थे उसमें 4966 पदों पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में भर्ती का एक सर्कुलर जारी हुआ था। अब मैं आपको सर्कुलर की तरफ लेकर चलता हूं, फिर आएंगे मेन नियमों की तरफ। आखिर उन सर्कुलरों में किन किन पदों पर कितने पदों पर भर्ती का एक सर्कुलर जारी किया गया था। बने रहे इस वीडियो। यहां पर देख पा रहे होंगे जिस सर्कुलर लेटर की हमने बात की थी राजस्थान ग्रामीण शिक्षा विभाग के द्वारा पंचायत राज विभाग के द्वारा 7 फरवरी 2024 को ये लेटर 1651/59 डिस्पैच के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया, जैसा आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। इसमें कितने पदों की अनुकंपाएं की गई हैं, कितने पदों को क्रेशन में डाला गया है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लाइन है वो यहाँ पर देख लीजिए, निम्न पदों का सृजन क्रेशन किया गया है। ये यहाँ पर पदों का नाम देख लीजिएगा और ये यहाँ पर इनकी ग्रेड पे लेवल देख लीजिएगा और कितने पदों की संख्या यहाँ पर है। स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा 4966 पद हैं यहाँ पर, ये क्लियर देख लीजिएगा। 1 अक्टूबर 2023 को इस आईडी के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इनको प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी कर दी गई है, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे माननीय बाबूलाल वर्मा जी शासन उप सचिव प्रशासन के द्वारा ये जारी कर दी गई थी। अब चलते हैं महत्वपूर्ण नियम की तरफ। बने रहे इस वीडियो में। आप लोगों से एक गुजारिश है, इस YouTube चैनल में यदि आप पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जो भी वीडियो आएगा इंटरेस्टिंग वो आपको सबसे पहले लुकआउट हो जाए। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स दिखाता हूं उन ऑर्डरों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मैं आपको मेरा कमिटमेंट बता देता हूं, जो भी इसके अंदर ऑर्डर आते हैं या आपको किसी भी प्रकार के ऑर्डर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप चैनल का, उससे जुड़ जाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहां से आप डिमांड कर सकते हैं, आपको उसकी PDF सुविधा और फ्री निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। चलते हैं मेन नियम की तरफ। डियर फ्रेंड्स, पुनः हम मेन नियम की तरफ आ गए। यहाँ पर आने के बाद में अब आपके सामने जो प्रसंग रखा गया है, प्रसंग को देख लीजिएगा। इस प्रसंग में एक लेटर की बात की गई है, यानी 00004 और राजकाज के द्वारा 12 अप्रैल 2024 को इनको ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया था। आखिर उस लेटर में क्या प्रसंग रखा गया, उस लेटर की तरफ, उस आदेश की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। स्किप बिल्कुल आपको वीडियो नहीं करना है, अन्यथा आपके सारे नियम समझ में। फ्रेंड्स, जिस लेटर की बात की गई थी वो लेटर आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सब्जेक्ट देख लीजिएगा। ये सारी देख लेने के बाद में नीचे की तरफ आप लोग इन लेटरों को डाउनलोड करके और आप इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। मान्य आशुतोष A.T. पेडनेकर शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2024 को यह लेटर जारी किया गया, जैसा स्क्रीन बड़ा करके मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये लेटर की गई हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या समीक्षाएं की गई। इस महत्वपूर्ण नियम की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जिसको अंडरलाइन करके मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी जिन कार्मिकों को 9 वर्ष या उससे अधिक है उनकी छटनी करके कमेटी बनाकर 20 नंबर का जो नियम है
उस नियम में संशोधन कर दिया गया। क्या संशोधन किया गया, उस नियम की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि आखिर उस नियम में क्या संशोधन किया गया। बने रहे फ्रेंड्स, ये संशोधन का जो ऑर्डर जारी किया गया राज्य सरकार कार्मिक कैटू विभाग के द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को, जिसकी अधिसूचना यहां पर डाल दी गई थी, जिसमें क्लियर 2 आदेश निकाले गए थे, जिनका परंतुक में ये शब्द जोड़ा गया था जो महत्वपूर्ण नीचे की तरफ मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, परंतु ऐसे व्यक्ति जो सरकार किसी भी स्कीम परियोजना में कॉन्ट्रेक्चुअल पद पर कार्यरत हो और जिन्होंने 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, पद उनकी उपयुक्तता वर्ष 2023-24 के न्याय निर्णीत और छानबीन स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा उनको स्क्रीन किया जाएगा। ये यहाँ पर माननीय गवर्नर के द्वारा, ये संयुक्त शासन सचिव के द्वारा ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। यानी पहले 5 वर्ष था, उसमें छूट 2 वर्ष की देकर 3 वर्ष जिन व्यक्तियों का अनुभव हो गया उनको रेगुलर करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा स्क्रीन किया जाएगा। ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे। अब चलते हैं मूल नियमों की तरफ। ये सारे नियम इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि इन नियमों के आधार पर जो राजस्थान ग्रामीण विकास पंचायत राज जो विभाग है उसका अनुभाग नंबर 1 में जो 4966 कर्मचारी वो नियमित होने जा रहे हैं, किन किन नियमों के तहत उनको नियमित करने के लगभग 90% काम पूर्ण हो चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भी स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। आखिर वो स्वीकृति क्या है उसकी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलते हैं मूल नियम की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर आया हूं वापस से मूल नियमों की तरफ। इसका एनालिसिस करते हैं। नीचे की तरफ यदि इन चीज़ों को ध्यान में आकर्षित करके आपको बता देता हूं मुख्य नियम, यानी यहां पर क्लियर लिखा गया नो ऑब्जेक्शन फॉर MCC एंगल, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये तो MCC होता है जिसको नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एंगल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो उसका जो सीधा सीधा ट्रांसलेशन आता है यानी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिकोण से कोई भी आपत्ति नहीं है। और यदि हम MCC रूल की बात करें तो उसमें क्लियर लिखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इज एन एसेंशियल एंड विटल टूल फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री, यानी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी गाइडलाइन और पालना सभी विभागों को करना अनिवार्य है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसका बारे में आप लोग समझे होंगे कि नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम MCC एंगल का अर्थ क्या होता है। इसका जो मेन टॉपिक और अर्थ है वो है यानी नो ऑब्जेक्शन फॉर MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंगल, यानी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है यदि इन विभागों में इन कार्यों को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के द्वारा ये लेटर MCC गाइडलाइन की यदि हम बात करें तो मुख्य नियम MCC गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं MCC का यानी विनोद जुत्सी जी, उन्होंने 18 सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली के द्वारा डिप्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उस लेटर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बने रहें डियर फ्रेंड्स, यहां पर देख लीजिएगा यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी MCC, इसका जो नियम मूल है उस नियम की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, इस जगह पर देख लीजिएगा द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन इज एन एसेंशियल एंड विटल टूल फॉर द कंडक्ट फॉर फ्री फेयर इलेक्शन इन आवर कंट्री, यानी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण उपकरण है। ये इस चीज का अर्थ है। और जिसमें नीचे की तरफ आपका ध्यान देख लीजिएगा विनोद जुत्सी डिप्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा 18 सितंबर 2013 को एक गाइडलाइन जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिनको यहां पर देखने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के द्वारा जितने भी गाइडेंस हैं वो यहाँ पर गाइडेंस की कॉपियाँ हैं। यदि आपको हिंदी ट्रांसलेट और वर्जन चाहिएगा वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से डाउनलोड करके। अब चलते हैं मूल नियमों की तरफ। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा शिवांगी स्वर्णकार जो परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव EGS की थी, उन्होंने जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कितने पदों का क्रिएशन किया गया 4966, जो 3 स्तरों पर कमेटियां बनी थी, 3 स्तरों पर पद क्रिएट किए गए थे, वो कौन कौन से पद और क्या क्या परफॉर्म है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। बने इस लेटर की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। देख लीजिएगा यहां पर किन के लिए लिखा गया है, क्या सब्जेक्ट है, जिसको नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको ध्यान आकर्षित करके और कितने बिंदुओं पर किस किस आधार पर उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। यहां पर देख लीजिएगा इस लेटर में ये सारी चीजें रखी गई हैं
कितने स्तर पर किया गया देख लीजिए। जिला स्तर पर इतने पद, 4 पद हैं, किस किस नाम से हैं देख लीजिएगा। पंचायत समिति स्तर पर 6 पद हैं, कौन कौन से प्रकार के 6 पद है देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। और ग्राम पंचायत स्तर पर 1 पद है। ये मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, यानी इन पदों की यदि हम काउंट और गणना करते हैं 10 प्रकार के पद हैं और 4699 पदों पर भर्ती रेगुलर के रूप में की जा रही है, जैसा आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। और गवर्नमेंट के ऑर्डर और एमसीसी विभाग के जितने भी ऑर्डर हैं उसके एनालिसिस करके आपके सामने रखा। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं, इसी प्रकार के आप लोग गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्डरों को देखना चाहते हैं लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करके रख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दे दिए ऑर्डर्स के, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे अंत में जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए ऑर्डर और वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक यू साथियों।